नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हमारा टॉपिक है प्रतिशत। लेकिन दोस्तों, हम प्रतिशत पढ़ाने से पहले कुछ बिंदुओं पे आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें दो तरीके के मैथ आते हैं। एक आता है एरिथमेटिक, एक आता है एडवांस। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, मैक्सिमम आप देखते होंगे उसमें इन्हीं दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी यदि बात किया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है एरिथमेटिक से आता है। ठीक है, एडवांस मैथ की अगर बात की जाए तो सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। यदि हम एडवांस मैथ की बात करें, इसमें 4 या 5 टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक बात किया जाए तो ज्यामिति से आता है, ज्यामिति एक यहाँ से एडवांस मैथ में क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है अलजेब्रा से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, और अलजेब्रा क्वेश्चन आपके एरिथमेटिक में भी मिल जाते हैं। प्लस यहाँ से एक आता है क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। प्लस दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक बचते हैं वो सभी के सभी एरिथमेटिक्स में आते हैं, या यूँ कह दीजिए एरिथमेटिक में आपका क्षेत्रमिति भी कहीं न कहीं इंक्लूड रहता है। मेन एडवांस मैथ में आपका ये तीनों आता है। ठीक है, ज्यामिति, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन दोस्तों, हम आपको यहाँ पढ़ाने आए हैं एरिथमेटिक। ठीक है, एडवांस मैथ को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, इसको हम आगे देखेंगे। अभी हम बात करेंगे एरिथमेटिक, क्योंकि जो आगे हमारा आने वाला एग्जाम है सीटेट, जो कि में भी संभावना है जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में इसकी एग्जाम हो सकते हैं। तो हम इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे, एरिथमेटिक पर। ठीक है दोस्तों, तो एरिथमेटिक की जब हम बात करेंगे, इस पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है या इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है परसेंटेज। इसके साथ एक टॉपिक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेशियो। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो टॉपिक हैं, परसेंटेज एंड रेशियो, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो रेशियो भी आपका उससे जुड़ा हुआ होगा। ये दोनों कह सकते हैं कि एक तरीके से जुड़वा भाई बहन है। ठीक है, एक तरीके से जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, उसी तरीके से ये परसेंटेज और रेशियो जुड़वा है। एक दूसरे की जरूरत हर क्वेश्चन में इनको पड़ती रहेगी। अभी हम आगे जब आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे ये दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम परसेंटेज शुरुआत करेंगे, हम लोग इसी के साथ परसेंटेज साथ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी के साथ हम देख लेंगे, और रेशियो से संबंधित भी क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक किसी भी अभ्यर्थी के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हो, यदि ये दोनों टॉपिक आपने पढ़ लिया, परसेंटेज एंड रेशियो, तो मेरा मानना है कि 60 से 70% आप मैथ का टॉपिक कवर कर लिए। किसका? एरिथमेटिक का। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका परसेंटेज एंड रेशियो का यूज हमेशा होता है। मैक्सिमम टाइम रेशियो और परसेंटेज का यूज होता है। यदि आपने परसेंटेज और रेशियो को बिना पढ़े एरिथमेटिक के अन्य टॉपिक को कवर करने जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही पीछे पाएंगे, या आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो हमारा प्रयास ये रहेगा, और आपका भी प्रयास यही होना चाहिए कि आप परसेंटेज और रेशियो दोनों को पहले पढ़ें, इसको जानें, इसको समझें, और दोनों के बीच क्या जुड़ाव है और उससे कैसे हम आने वाले सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। परसेंटेज, परसेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, यदि इसको हम सिंबल के माध्यम से दिखाएं, सिंबल के माध्यम से दर्शाएं, तो इसका सिंबल यूं होता है। ठीक है, प्रतिशत, इसकी जो वैल्यू होती है 1/100,
100 होती है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का जो मतलब होता है ये होता है एक, और शत का मतलब होता है 100, और ये जो प्रतिशत है ये प्रति और शत से मिलके बना हुआ है। इसका तात्पर्य ये होता है कि प्रत्येक 100 में आप कितना मार्क्स लाते हैं, प्रत्येक 100 में कितना मार्क्स आ रहा है वो ऊपर होगा, और यही होता है प्रतिशत की दर। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत की दर। कहने का तात्पर्य इस तरीके से ये है, यदि 100 में आप 4 मार्क्स प्राप्त करते हैं तो इसी को हम लोग बोलेंगे 4%। अगर दर पूछा जाए तो ये है 4%। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यह समझ में आ रहा है कि 100 में, प्रत्येक 100 में आप कितने नंबर प्राप्त करते हो वही प्रतिशत की दर होती है। जैसे यदि 20 नंबर आप प्राप्त करते हैं 100 में तो यही बोला जाएगा कि प्रतिशत की दर कितनी है, तो आप बताएंगे 20%। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब मैं आता हूँ कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे 50% बराबर 1/2 हो रहा है, उसी तरीके से आप ध्यान देंगे जो इस 2 के ऊपर 1 है, जो इस 2 के ऊपर 1 है, ये भी इस 2 का 50% ही है। इस 2 का 50% इसके ऊपर बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस 2 का 50% इसके ऊपर बैठा हुआ है। इसी बात पे आपको ध्यान देना है। जैसे 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3। उसी तरीके से आप ध्यान देंगे 3 का, इस 3 का 33 सही 1/3% 1 होगा। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस 3 का 33 सही 1/3% क्या है, 1 है। जैसे इस 4 का 25% 1 होगा, इस 4 का 25% इसके ही ऊपर बैठा हुआ है। इस 4 का 25%, इस 4 का 25% इसी के ऊपर बैठा हुआ है, और यही 25% बराबर हो रहा है 1/4। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 का 20%, तो 5 का 20% इसी के ऊपर बैठा हुआ है। इस तरीके से आप चीजें समझेंगे, क्योंकि आगे मैं इसी बेस पे आपको कई क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगर यदि 20% पूछा जा रहा है तो आप 20% जानते हैं 1/5 होता है। इसी तरीके से इस पे भी ध्यान देंगे, 16 सही 2/3% बराबर हो रहा है 1/6। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे 1। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसका जो ये प्रतिशत आ रहा है ये इसी के ऊपर ये इसी ऊपर आपको बैठा मिलेगा। जैसे 7 का यदि पूछा जाए 14 सही 2/7% क्या होगा, तो वो होगा 1। ठीक है, ऐसे ही 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8। तो 8 का यदि पूछा जाए, इस 8 का पूछा जाए 12 सही 1/2% क्या होगा, तो वो होगा आपका 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे देखें 9 का, इस 9 का 11 सही 1/9% क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1। ठीक है, बातें मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ कहा, आप देखिए यहाँ से आपको बहुत क्लियर समझ आएगा। 10 का 10% क्या होगा, 1 होगा। 10 का 10% क्या होगा, 1 होगा, जो इसी के ऊपर बैठा है। ऐसे ही इस 10% का, इस 10% बराबर होगा 1/10। इसी तरीके दोस्तों यहाँ पे 1/11, 1/12, 1/20, 1/25, 3/8 और 4/7 का प्रतिशत में मान लिखा गया है। यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज जरूरी चीजें जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्लस 1/2 आप मैंने आपको बता दिया 50% होता है, ऐसे 1/3 हो गया, 33 से 1/3% होता है। इसका 2/3 आप निकाल लेंगे, 2/3 कैसे निकालेंगे, इसी का 2 गुना कर देंगे, 66 सही 2/3%। सीटेट जैसे एग्जामों में तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि 2/3 बराबर कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, चीजें आपको यदि याद रहेंगी तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे 1/4 बराबर 25% है, तो 2/4 हो जाएगा तो 50%, 3/4 हो जाएगा तो 75%। ठीक है, ऐसे 1/5 है तो 20%, 2/5 है तो 40%, 3/5 है तो 60%, 4/5 है तो 80%। इसी तरीके से दोस्तों आप आगे की भी इसको लिख सकते हैं। दोस्तों शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना
तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मैं इसको बेसिक से पढ़ाऊंगा कि हर एक बच्चा आसानी से इसको सीख जाए। ठीक है, तो देखिए पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। जैसे मैंने अभी वहां पे लिखा था 25%। जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिले और बोला जाए आपको फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आपके दिमाग में बस यही छपना चाहिए कि प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 1/100। जो बच्चा इसको समझ गया उसका काम हो गया। तो हमने लिखा 25 गुणे 1/100। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रतिशत का जो मतलब होता है वो 1/100 होता है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये आ गया आपका 1/4। तो इस तरीके से हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में चीजों को आसानी से बदल ले रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये हो गया 4%, तो 4% हमने फ्रैक्शन बदला, तो लिखेंगे 4 गुणे 1/100। इस 4 से 100 काट लिए, आ गया 25, 1/25। इसमें दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 एग्जाम्पल और करा दूंगा। जैसे 12 सही 1/2%, इसको बदलना है हमको रेशियो में, या यूँ कहिए फ्रैक्शन बदलना है। तो 12 दूनी 24 एक 25, 25/2। प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं 1/100। 25 चौक का 100, और 2 दूनी चौक का 8, 2 4 जा 8। ये तो हो गया कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे कैसे फ्रैक्शन से कैसे फ्रैक्शन से कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसका एग्जांपल है पहला 3/4। अब हमको इसको बदलना है परसेंटेज में। ठीक है, तो हमारा दो तरीका होना चाहिए इसको कन्वर्ट करने का। हमको बस इतना ध्यान देना है कि हमको नीचे क्या लेना है, 100 लाना है। जब हमने प्रतिशत बताया तो बताया ना, प्रत्येक 100 में आप कितने नंबर पा रहे हो, वही प्रतिशत की दर होती है। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि नीचे हमको 100 लाना है। तो आपके पास दो तरीका है। फर्स्ट तरीका जो है, आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है क्या करें, किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वो 4 100 बन जाए। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये संख्या 100 बन जाएगी। तो जब हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे हमको दोनों करना पड़ता है। ठीक है, तो 25 दिया 75, नीचे आ गया 100। ठीक है, तो यही प्रत्येक 100 हो गया। ठीक है, अब यही होता है 1/100। अब आप जानते हो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। यही 1/100 को हम क्या लिख देंगे, प्रतिशत। तो आपका आ गया 75%। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको हमको जब प्रतिशत में बदलना है तो हम जानते हैं 3 के टेबल में कभी भी 100 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप 25 से गुणा ना करके सीधा 100 से गुणा कर लें। ठीक है, और इस 100 को नीचे हम अलग रहने देंगे। ठीक है, अब ये ऊपर हो गया 400, नीचे हो गया ये 3, और इस 100 को हमने अलग लिख लिया 1/100 के रूप में। ठीक है, क्योंकि हमको पता है यही आगे जाके प्रतिशत बन जाएगा। अब इसमें हम 3 से डिवाइड कर लें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1/3, और यही क्या हो गया, प्रतिशत। ठीक है, तो यही आपका हो गया 133 सही 1/3%। ठीक है, कितना हो गया, 133 सही 1/3%। दोस्तों ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे फ्रैक्शन से प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। एक दो एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 को हमको बदलना है प्रतिशत में। आइए बदलते हैं। 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12/5। ठीक है, इसको बदलना है प्रतिशत में। दो तरीका, या तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करें, या देखें 5 के टेबल में कितनी बार पढ़ेंगे, 5 के टेबल 100 आ जाएगा। तो हम जानते हैं 20 पंजे 100, इसका मतलब हम 20 से गुणा कर लें, ऊपर भी और नीचे भी। 20 का गुणा यहाँ भी कर लें और 20 का गुणा ऊपर भी कर लें। तो 12 दूनी 24, और नीचे हो गया 20 पंजे 100। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 240%। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक था
कि कैसे हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलें और कैसे फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलें। क्योंकि दोस्तों ये बेसिक था तो ये बताना बहुत ही जरूरी था, लेकिन हमारा उद्देश्य इससे कहीं आगे है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो का जो असली पार्ट शुरू हो रहा है वो अब स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आगे के 1-2 क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में उसके आगे की जो सीरीज होगी वो पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 30 का 20% क्या होगा? 30 का 20% क्या होगा? दोस्तों हम सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे, अचानक से हम कठिन क्वेश्चन नहीं लाएंगे। हम धीरे धीरे प्रोसेस अपना रहे हैं, पहले सरल फिर उसके बाद कठिन। तो 30 का मतलब दोस्तों होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, 20% मतलब होता है 1/100, प्रतिशत मतलब होता है 1/100। तो 30 का 20%। अब यहाँ पे ये 1 जीरो इस 1 जीरो से कटेगा, ये 1 जीरो इस 1 जीरो से कटेगा, ये आएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया 30 का 20% कितना होगा? 6 होगा। एक तो तरीका इसका ये हो गया। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। ओरली कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले बताया हुआ हूँ कि जब इसका 1 जीरो हटाएंगे तो ये आएगा 10%। मतलब 30 का यदि 10% बात किया करें, 30 की यदि 10% की बात करें तो आएगा 3। ठीक है, तो 10% 3 है तो 20% कितना हो जाएगा? 3 का 2 गुना। 3 का 2 गुना मतलब 6। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। 250 का 25% क्या होगा? देखिए 250 का मतलब गुणा 25 गुणे प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, क्या करेंगे? इसको काट लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 पचे 25, 5 दूनी 10। अब इस 25 का इस 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ गया 125/2। ठीक है, अब इसको 2 छके 12, 2 दूनी 4, 0.5, ये आपका आ गया 62.5। 250 का 25% कितना आ गया? 62.5। अब दोस्तों बात ये आती है कि चलिए ये तो लिख के मैंने कर लिया, अब सर जी इसको बताइए इसको ओरली कैसे करेंगे? आइए देखते हैं कैसे करते हैं। चीज़ों को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझा करिए। ये 250 हुआ, ठीक है, मैंने क्या पूछा था इसका? 25%। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, 1 जीरो हटाया तो ये आ गया 25, यही क्या है? 10%। ठीक है, 10% इसमें और जोड़ दें तो बेटा क्या हो जाएगा? ये फिर 25 आ जाएगा। अब फिर हमको पूछ रहा है 25% पूछ रहा है, तो 10 10 20 मतलब 5 और चाहिए। जब 5 और चाहिए, जब 10% है 25, तो 5% क्या होगा? इसी 25 का आधा होगा। तो 25 का आधा कितना होगा? 12.5। अब देखिए 10 20 25, ऐसे ही इसको भी जोड़ लीजिए। 25 दूनी 50, 50 और 12.5, 62, 62.5। ठीक है, यही होगा इसका 25%। तो चीज़ों को आप ऐसे जानते रहिए, बट आपको इस तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को मैं सिखाने बता रहा हूँ। ये जो कक्षा 6 7 8 9 के जो बच्चे हैं वो इस तरीके से करते हैं। आपको एडवांस करना है, आपको प्रक्रिया को फास्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्लास है वो जीरो से हीरो की तरफ है, कि हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देखे सभी को चीज़ें समझ में आए, बेसिक भी समझ में आए प्लस एडवांस भी समझ में आए। ओके, देखिए जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, 30 लाख का कितना प्रतिशत 30,000 है? देखिए जैसे लिखा है वैसे ही सॉल्व करेंगे। 30 लाख, तो 30 लाख 1 2 3 4 5, का मतलब पूरा कितना प्रतिशत है? हमने मान लिया x%। x% कितना है? बराबर 30,000। यही पूछ रहा है कि 30 लाख का कितना प्रतिशत 30,000 है, तो मैंने मान लिया x% 30,000 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। जब बराबर की वैल्यू इधर होती है तो इसको हम लोग काट लेते हैं, ये 4 जीरो कट जाएगा इस 4 जीरो से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जब जाता है इधर तो इसके नीचे चला जाता है। अब ये आ गया x, और ये प्रतिशत का जो वैल्यू हो गया x/100 बराबर हो गया, ये इधर बचा 3 और ये चला जाएगा इसके नीचे, ये चला जाएगा इसके नीचे 300। ठीक है, अब यहाँ से भी दोस्तों 2 जीरो इस जीरो से कट गया और ये 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, अर्थात x प्रतिशत होगा, अर्थात 1%। 30 लाख का
कितना प्रतिशत 30,000 है, तो वह है 1%। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो 30 लाख का 30,000 कितना प्रतिशत है, 1% है। एक तो आपका ये इसका बेसिक तरीका हो गया। एक इसका बेसिक तरीका और समझ लीजिए आप। 30,000 पूछ रहा है कितना प्रतिशत है 30 लाख का। ठीक है, ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत है इस 30 लाख से पूछ रहा है, तो जिससे पूछे वो नीचे रखिए, 30 लाख नीचे रखिए और 30,000 आप ऊपर रखिए। ठीक है, और इसमें आप इसको क्या करेंगे, इसको आप काट दीजिए, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया और इस 3 से ये 3 कट गया, बचा कितना 100। कितना आ गया, 1/100। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यही 1/100 किसके बराबर है, 1% के। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 घंटे का कितना प्रतिशत 6 घंटा 48 मिनट होगा। देखिए उसी तरीके से करते हैं हम इसको भी। 24 घंटे का, घंटे क्या लिखते हैं, आवर, का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, तो हम मान ले रहे हैं x प्रतिशत, x प्रतिशत बराबर 6 घंटा 48 मिनट। या तो हम दोनों को घंटे में बदल लें या दोनों को मिनट में बदल लें। तो चलिए मैं क्या करता हूं, मैं दोनों को घंटे बदल लेता हूं। ठीक है, तो 6 घंटा ये है ही, इसमें प्लस कर लेंगे इस 48 जो मिनट है इसमें हम 60 से भाग कर ले रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, घंटे में बदल जाएगा, क्योंकि हमको पता है 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है, या 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो हमने इससे क्या किया, डिवाइड कर लिया। तो 12 चौक की 48, 12 पंजे 60। ठीक, अब इसको आप इसमें जोड़ लीजिए, 6 पंजे 30, 30 4 34, 34 बटा के आ गया ये 5। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी घंटे में हो गया, ये भी घंटे में हो गया, ये भी आपका आवर में हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है x प्रतिशत। तो जब x प्रतिशत मतलब अपॉन 100 बराबर 34/5 आवर, ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, 24 आवर। ये आवर इस आवर से कट गया, अब 2 से काटें इसको 17 आ गया, इसको 2 से काटें 12 आ गया। अब निकालेंगे x की वैल्यू, x बराबर आ जाएगा 17 गुणे 100 अपॉन 5 गुणे 12। जब हम 12 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा ये 60। इस 60 से एक जीरो कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, ये आ गया 17 पच्चे 85, 85 बटा के 3। तो 24 घंटे का 85 बटा के 3 प्रतिशत 6 घंटा 48 मिनट होगा। इसको और आप सॉल्व कर लेंगे तो ये और सॉल्व हो जाएगा। 3 दूनी 6, 8 में 6 2, 3 8 24, 28 सही 1/3 प्रतिशत, 28 सही 1/3 x का मान होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है। इसका सेकेंड पार्ट हम जल्दी आपके बीच लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ वीडियो का एंड करते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।